मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है लिटरेरी टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। कंपलसरी के स्टूडेंट्स हो चाहे वो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, उनको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स, ये छोटी क्लास मतलब 9th क्लास से लेके आप मान लो 12th तक, उसके बाद हमारी अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है जैसे रीट की है, रीट में भी टॉपिक है, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। लिटरेरी टर्म्स क्या होती है? लिटरेरी टर्म्स, तो डियर स्टूडेंट्स, लिटरेरी टर्म्स को हम फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच बोल लो चाहे लिटरेरी टर्म्स, ये एक और नाम कह सकते हैं इसको लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं हम अलंकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अलंकार। अब अलंकार का नाम आते ही आपके माइंड में इसकी जो डेफिनेशन है वो फ्रेम होगी कि लिटरेरी टर्म्स की डेफिनेशन क्या होगी। जैसे हिंदी में अलंकार की होती है कि वे जो काव्य की शोभा को क्या करे, बढ़ाए, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, काव्य को अच्छा बनाए, प्रभावशाली बनाए, वो अलंकार कहलाते हैं। तो वही डेफिनेशन इंग्लिश में है कि ऐसी टर्म्स जो किसी भी लैंग्वेज को क्या करे, इंटरेस्टिंग बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, इंटरेस्टिंग के साथ साथ इफेक्टिव बनाए, और एक है डेकोरेटिव। इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और डेकोरेटिव, ये तीन हैं जो इसकी डेफिनेशन को पूर्ण करती है। तो डेफिनेशन होगी लिटरेरी टर्म्स की कि दोज टर्म्स विच मेक, जो क्या करे, मेक बनाए लैंग्वेज, किसको? लैंग्वेज को, इज इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और डेकोरेटिव इज कॉल्ड लिटरेरी टर्म्स। तो वो हो गई लिटरेरी टर्म्स। अब लिटरेरी टर्म्स जो होती है उसके काइंड्स अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, फिक्स नहीं है कि कितनी है, 2, 4, 5, 10 बहुत होती है। ये कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जो हमारे जनरली काम आती है, एग्जाम में पूछी जाती है, वही मैं आपको बताऊंगा। और उसमें पहली आज हम बात करेंगे सिमिली। पहली लिटरेरी टर्म्स है हमारी सिमिली। इमली नहीं है, सिमिली है। अब सिमिली क्या होती है तो मैं आपको बताऊं, सिमिली को हिंदी में बोलते हैं उपमा। उपमा अलंकार, हिंदी में इसका मीन्स होता है सिमिली का क्या? उपमा। तो सिमिली की सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है, मतलब जो सिमिली जो ये शब्द है, ये लैटिन भाषा के सिमिलीज, इससे लिया गया है, लैटिन भाषा के सिमिलीज से। कौन? सिमिली, जिसका मीन्स होता है लाइकनेस, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, सेमनेस, सिमिली का। उपमा, अब इसमें होता क्या है तो इसमें मैं बताऊं आपको कि कंपैरिजन होता है। सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन किसका होगा? कंपैरिजन के लिए कोई थिंग्स चाहिए, तो कंपैरिजन होता है टू ऑब्जेक्ट्स का, टू ऑब्जेक्ट्स या टू थिंग्स, एक ही बात है, ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ठीक। टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स का कंपैरिजन होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट और थिंग्स होंगे कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्ट टू होंगे, डिफरेंट होंगे और कंपैरिजन होगा, तो इनकी जो क्वालिटी आएगी, इनकी जो क्या आएगी, क्वालिटी होगी, वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो वो कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है? सिमिली कहलाती है। तो ये आपकी डेफिनेशन है सिमिली की। क्या है कि देयर इज ए कंपैरिजन, देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इन विच वन क्वालिटी इज सेम या कॉमन, दैट इज कॉल्ड सिमिली। अर्थात कंपैरिजन होगा, तुलना होगी टू डिफरेंट थिंग्स में, दो अलग अलग वस्तुओं में, लेकिन उनमें एक गुण कैसा आना चाहिए? समान होना चाहिए, उनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, वो सिमिली है। और सिमिली का जो कीवर्ड है जिसे हम पहचान सकते हैं, इस कीवर्ड ऑफ जो सिमिली है वो है एज और लाइक। अर्थात किसी सेंटेंस में आपको एज और लाइक मिले तो इसका मतलब है कि वो क्या होगी? सिमिली होगी।
जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा सिमिली को समझे तो ये होगा, जैसे पॉइंट है कोई, वो कहते हैं कि माई लव इज एज ए रेड रोज। माई लव इज एज रेड रोज। एज पॉइंट अपने लव की कंपेरिजन, अपनी ब्लड की तुलना किससे कर रहा है, वो रेड रोज से कर रहा है। तो वो होगा अपना क्या होगा, सिमिली होगा। जैसे हम कहें कि राहुल प्लेस क्रिकेट लाइक धोनी। राहुल प्लेस क्रिकेट लाइक धोनी। राहुल कोई व्यक्ति है और कौन है, धोनी है, ठीक। तो राहुल का कंपैरिजन किससे कर दिया हमने, धोनी से कर दिया। कि जो क्वालिटीज धोनी में है खेलने की, जो सेम क्वालिटीज है, वही सेम क्वालिटीज किसमें है, राहुल में है। तो वो अपनी कहलाती है, क्या कहलाती है, सिमिली कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेशन हो गई कि देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इन विच वन क्वालिटी इज सेम इज कॉल्ड सिमिली। इसके एग्जांपल हो गए कि राहुल प्लेस क्रिकेट लाइक धोनी। राहुल किसकी तरह है, धोनी की तरह खेलता है। तो राहुल और धोनी इसमें कंपैरिजन किया है कि माय लव इज एज रेड रोज, कि मेरी जो बिलव्ड है वो किसकी तरह है, रेड रोज। मतलब जो क्वालिटीज रेड किसमें है, रोज में है, वही क्वालिटीज वो किसमें बता रहा है, उसकी ब्लड में बता रहा है। तो ये हमारी हुई सिमिली। आई होप कि आपकी समझ में आई होगी। सेकंड चलते हैं हम, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन को सिमिलिटी को, कि देयर इज ए comparison between two different things in which one quality is seen as common। वो अपनी क्या कहलाती है, सिमिली कहलाती है। ये एग्जांपल आपके सामने है कि देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, में दो अलग अलग चीजों में वन क्वालिटी सेम और एक क्वालिटी क्या होगी, सेम होगी, वो कहलाएगी सिमिली कहलाएगी। और उसका जो कीवर्ड है वो एज और लाइक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई सुनीता इज सिंगिंग लाइक नाइटिंगेल। सुनीता इज सिंगिंग लाइक नाइटिंगेल की सुनीता किसकी तरह गा रही है, नाइटिंगेल की। तो नाइटिंगेल की जो क्वालिटीज है उसका कंपैरिजन किससे कर दिया हमने, सुनीता का, मतलब नाइटिंगेल से। तो ये होगी हमारी सिमिली। सेकंड आते हैं हम, सेकंड हमारी अलिटरेशन। सेकंड है अलिटरेशन, ALLITERATION। अलिटरेशन, अलिटरेशन का हिंदी में होता है अनुप्रास। अनुप्रास से आप इसको समझ गए होंगे कि अलिटरेशन क्या होता है। हिंदी में होता है वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। जैसे चाचा ने चाची को चम्मच से च्यवनप्राश चटाया। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा अलिटरेशन, वो देखो अलिटरेशन होता है रिपीटिशन। क्या होगा अलिटरेशन में, रिपीटिशन होगा, पुनरावृत्ति होगी। और जब पुनरावृत्ति होगी वो पुनरावृत्ति किसकी होगी, कॉन्सोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति होगी, किसकी, कॉन्सोनेंट साउंड की। रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन किसका होगा, कॉन्सोनेंट साउंड का होगा। और कहां पर होगा ये कॉन्सोनेंट जो होगा वो बिगिनिंग में होगा। कहां पर होगा, बिगिनिंग। और किसके बिगिनिंग में होगा, ए सीरीज ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, नेबरिंग वर्ड्स। दोबारा समझो कि अलिटरेशन क्या होता है कि रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन मतलब होता है दोहरान, बार बार आना। रिपीटिशन होगा कॉन्सोनेंट साउंड का, किसका होगा,
कॉन्सोनेंट साउंड, समटाइम्स वॉवल साउंड भी आ सकती है, लेकिन जनरली कॉन्सोनेंट साउंड का होगा बिगिनिंग, प्रारंभ में होगा, किसके प्रारंभ में, नेबरिंग वर्ड्स के प्रारंभ में, तो वो हमारी कहलाएगी अलिटरेशन कहलाएगी। जैसे एग्जांपल से समझे, इसमें लिख दिया इट इज ए प्लेस, इट इज ए प्लेस ऑफ लाइट, लिबर्टी एंड लर्निंग। इट इज ए प्लेस ऑफ लाइट, लिबर्टी एंड लर्निंग। तो देखो लाइट में, लिबर्टी में और लर्निंग में, तो एक ही वर्ण की, वर्ण से मतलब साउंड की क्या हो, रिपीटिशन हो, रिपीटिशन हो रहा, बार बार आ रहा है, दो या दो से अधिक बार वो आ जाए सेंटेंस के प्रारंभ में, तो वो अपनी क्या होगी, अलिटरेशन होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दोबारा देखो, रिपीटिशन होगा, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा, बिगिनिंग, किसके बिगिनिंग में, सेंटेंस टू और मोर देन टू वर्ड्स के। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि अलिटरेशन इज द रिपीटिशन, अलिटरेशन इज द रिपीटिशन, alliteration is the repetition of consonant sound in the beginning of a two or more than two words in the sentence, that is called alliteration। अब ये जो alliteration है क्या करता है, म्यूजिकल इफेक्ट्स क्रिएट करता है, किसमें, पोएट्री में, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये इसका एग्जांपल हो गया, इट इज ए प्लेस ऑफ लाइट, लिबर्टी एंड लर्निंग। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन हुई, alliteration is the, it is the repetition, it is the repetition of consonant sound in the beginning, in the beginning, in the beginning, two or more than two क्या वर्ड की अलिटरेशन ऐसा रिपीटिशन होता है, किसका रिपीटिशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का, इन द बिगिनिंग टू और मोर देन टू वर्ड्स। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है हमारा कि द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम is sweet and क्या, सिंपल। तो स्वीट में देखो सै की साउंड आ रही है, सिंपल में किसकी आ रही है, सै की, मतलब ऐसा आप लेटर से मान सकते हो, ये ऐसा आ रहा है, तो इसका क्या हो, दो या दो से अधिक बार रिपीटिशन हो, वो अपनी होगी अलिटरेशन होगी। इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया, इट इज प्लेस ऑफ लाइट, लिबर्टी एंड लर्निंग, ये एक अपनी पॉइंट थी, लिटरेचर आपने पढ़ी होगी, वहन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ठीक, तो इसमें सेशन में से मतलब एस, स्वीट में एस, साइलेंट में एस, तो उसका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, वो होती है अलिटरेशन। एक कल इसकी पॉइंट थी, उसकी लाइन थी,